चाडेमिंग टैन, जिन्हें आमतौर पर मेंग के नाम से जाना जाता है, वह एक पुरस्कार विजेता इंजीनियर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा बिकने वाले बुक सर्च इनसाइड योरसेल्फ के लेखक भी हैं। चाडेमिंग टैन जी एक महान प्रेरक वक्ता और परोपकारी व्यक्ति हैं। वह गूगल के शुरुआती कर्मचारियों में से एक थे और उन्होंने वहां एक अनूठी भूमिका निभाई। चाडेमिंग टैन जी के प्रेरणादायक विचार: सफलता खुशी की ओर नहीं ले जाती, बल्कि खुशी सफलता की ओर ले जाती है। किसी विचार को स्वीकार किए बिना उस पर विचार कर पाना शिक्षित मस्तिष्क की पहचान है। हमारे पीछे क्या है और हमारे आगे क्या है, ये हमारे भीतर क्या है, उसके सामने छोटी बातें हैं। यदि आप परिवर्तन के वाहक बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी हास्य भावना को बनाए रखना याद रखना होगा। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक अंतराल होता है। उस अंतराल में हमारी स्वतंत्रता और अपनी प्रतिक्रिया चुनने की हमारी शक्ति निहित है। हमारी प्रतिक्रिया में ही हमारा विकास और हमारी खुशी निहित है। जितना अधिक हम उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच जगह बनाने में सक्षम होंगे, उतना ही अधिक नियंत्रण हम अपने भावनात्मक जीवन पर रख पाएंगे। आपको कुछ करने से पहले खुद से कुछ अपेक्षा करनी होगी। मुरझाते फूल दुख का कारण नहीं बनते, फूलों के न मुरझाने की अवास्तविक इच्छा ही दुख का कारण बनती है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निरंतर अधिक से अधिक भलाई की कामना करते रहें। अगर आप हमेशा करुणा का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं और अपने आसपास और उससे परे के लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आपके आसपास के अच्छे लोग आपसे प्यार करेंगे और आपकी मदद करना चाहेंगे। जितना अधिक आप खुशी के छोटे छोटे टुकड़ों पर ध्यान देंगे, उतनी ही आसानी से आप उन तक पहुंच पाएंगे। हम जो सोचते हैं, करते हैं और जिस पर ध्यान देते हैं, वह हमारे मस्तिष्क की संरचना और कार्यों को बदल देता है। सुनना जादू है। यह किसी व्यक्ति को एक बाहरी, अपारदर्शी या धुंधली सी धमकी देने वाली वस्तु से एक अंतरंग अनुभव में और इसलिए एक मित्र में बदल देता है। इस प्रकार सुनना श्रोता को कोमल और रूपांतरित करता है। आप दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेकर 2 महीनों में जितने दोस्त बना सकते हैं, उतने आप दूसरों को आप में दिलचस्पी दिलाने की कोशिश करके 2 साल में नहीं बना सकते। यह कहने का एक और तरीका है कि दोस्त बनाने का तरीका है। असली चमत्कार पानी पर या हवा में चलना नहीं, बल्कि धरती पर चलना है। हर दिन हम किसी न किसी चमत्कार में लगे रहते हैं, जिसे हम पहचान भी नहीं पाते। नीला आसमान, सफेद बादल, हरी पत्तियां, एक बच्चे की काली जिज्ञासु आंखें, हमारी अपनी 2 आंखें, सब कुछ एक चमत्कार है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का एक सुंदर तरीका, जो आपके सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने की लगभग गारंटी देता है, वह है दूसरों के लाभ के लिए दूसरों के प्रति माइंडफुलनेस लागू करना। यह विचार बहुत सरल है। बिना किसी निर्णय के हर पल अपना पूरा ध्यान किसी दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित करें और जब भी आपका ध्यान भटके, उसे धीरे से वापस ले आएं। यह ठीक उसी ध्यान की तरह है जिसका हम अभ्यास करते आ रहे हैं, बस अंतर यह है कि ध्यान का विषय दूसरा व्यक्ति है, आप। जब आपका मेटा ध्यान मजबूत हो जाता है, तो आप भटकते हुए ध्यान को जल्दी और बार बार ठीक कर पाएंगे। और यदि आप ध्यान को जल्दी और बार बार ठीक कर लेते हैं, तो आप निरंतर ध्यान का प्रभाव पैदा करते हैं, जो एकाग्रता है। जीवन में सबसे बड़ी आजादी उन क्षणों के प्रति जागरूक रहना है जब आप दर्द से मुक्त होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है, क्योंकि अभी ही एकमात्र ऐसा समय है जिस पर आपका कुछ नियंत्रण है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसकी सेवा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। ध्यान सभी उच्च संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का आधार है।
करुणा एक मानसिक अवस्था है जो दूसरों के दुख के प्रति चिंता और उस दुख को दूर करने की आकांक्षा से संपन्न होती है। पछतावा महसूस करने के लिए आपको अतीत में रहना होगा और चिंता करने के लिए आपको भविष्य में रहना होगा। इसलिए जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो आप अस्थायी रूप से पछतावे और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।